हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द बिजनेस लॉ 2। इसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द परमिजरी नोट, जिसके अंदर हम देखेंगे परमिजरी नोट की डेफिनेशन क्या है, स्पेसिमेन क्या है और इसके फीचर्स या प्रैक्टिस्टिक्स क्या है या एसेंशियल्स क्या है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है और उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है एट ए वेरी नॉमिनल रेट। तो बिजनेस लॉ सेकेंड का जो कोर्स है दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। उसी तरह जो परमिजरी नोट्स है इसके आपको नोट जो है फ्रीली मेरी ऐप के अंदर अवेलेबल है, तो इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो परमिजरी नोट जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर ये पहला जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बड़ी आसानी के साथ जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। तो परमिजरी नोट जो है दैट इज डिफाइंड बाय सेक्शन 4 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। परमिजरी नोट जो है दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट जो कि रिटन फॉर्म में होना चाहिए। बैंक नोट या करेंसी नोट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैंक नोट या करेंसी नोट है तो वो मनी है। तो परमिजरी नोट जो है इंस्ट्रूमेंट है जो कि रिटन फॉर्म में होना चाहिए और जिसके अंदर अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइन बाय द मेकर। तो यहाँ पे अंडरटेकिंग होती है, प्रॉमिस होता है विदाउट एनी कंडीशन। एंड जो परमिजरी नोट है दैट इज साइन बाय द मेकर, जिसने पैसे देने हैं उसके द्वारा ये अंडरटेकिंग जो है साइन की जाती है। और यहाँ पे टू पे ए सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टन पर्सन। तो यहाँ पे हमने सर्टन सम ऑफ मनी जो है पे करनी है ओनली टू, जो भी सर्टन पर्सन का नाम इसमें लिखा हुआ है वो पर्सन का नाम सर्टन होना चाहिए, मतलब इसके अंदर लिखा होना चाहिए और उसी तरह यहाँ उसके ऑर्डर के मुताबिक। और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट या बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो है ये बियरर इंस्ट्रूमेंट जो है वो इलीगल है। तो इसकी जो डेफिनेशन है, परमिजरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग ए बैंक नोट और करेंसी नोट containing unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person to the bearer of the instrument। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो परमिजरी नोट है इसके अंदर दो पार्टीज होती हैं। एक मेकर होता है जिसको हम डेटर भी कह सकते हैं। मेकर होता है जिस व्यक्ति ने पैसे देने हैं और यहाँ पे जो परमिजरी नोट है इट इज रिटन बाय द मेकर, जो इसको प्रॉपरली साइन करता है, जो कि अंडरटेकिंग देता है, जो कि प्रॉमिस करता है कि वो सर्टन सम ऑफ मनी जो है सर्टन पर्सन को पे करेगा। और यहाँ पे जो पे होता है दैट इज द क्रेडिटर, जिसको हमने पेमेंट करनी है। जैसे ए प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर 1500, तो यहाँ पे ए जो है मेकर है जो कि प्रॉमिस करता है कि वो बी को, या बी जिसको कहेगा उसको वो 1500 रुपए पे करेगा। एक्स acknowledging himself to be indebted to B in 12,000 for the value C। तो ये भी क्या है, परमिजरी नोट की एग्जांपल है कि एक्स जो है एक्नॉलेज करता है कि मैंने बी के पैसे देने हैं, तो वो 12,000 जो है उसको जो उसने वैल्यू रिसीव की है उसका प्रॉमिस करता है। तो ये जो है परमिजरी नोट की एग्जांपल्स हैं। उसी तरह ही देखते हैं हम ये इसका जो स्पेसिमेन है। देखो जो परमिजरी नोट है इसका कोई स्पेसिमेन जो है स्पेसिफाइड नहीं है। ये लेटर फॉर्म में भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो वर्डिंग जो है इस तरह की होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये प्लेस है जो कि मेकर जिस जगह का रहने वाला है और ये डेट है जिस दिन उसने ये परमिजरी नोट लिखा है। 3 months आफ्टर द डेट के 3 अप्रैल 2023 के बाद 3 months आई प्रॉमिस टू पे श्री विकासदीप, या विकासदीप को पे करूंगा या जिसको विकासदीप ऑर्डर देंगे इस सम ऑफ ₹30,000 ओनली फॉर दी वैल्यू सी। और यहाँ पे प्रॉपरली जो स्टैंप लगी होती है, ये जो है जिसको पे करना है ये उसका एड्रेस है और ये राम कुमार है जो कि मेकर है, ये उसका एड्रेस है और ये प्रॉपरली जो है साइन होना चाहिए बाय राम कुमार। इसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रॉमिसरी नोट। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है प्रॉमिसरी नोट।
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं या उसको हम इंडोर्स करके डिलीवर करके ट्रांसफर कर सकते हैं। तो प्रोमिसरी नोट जो है रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, ऑरल फॉर्म में भी हो सकता है, बट ये रिटन फॉर्म में होना चाहिए क्योंकि रिटन फॉर्म के अंदर जब होता है तो ज्यादा ऑथेंटिकेट होता है। तो प्रोमिसरी नोट जो है दैट हैज टू बी इन द रिटन फॉर्म। और ये जो राइटिंग है ये प्रिंट भी हो सकती है, टाइपिंग भी हो सकती है, पेंसिल और पेन के द्वारा रिटन भी हो सकती है। और यहाँ पे प्रॉपर जो है अंडरटेकिंग होनी चाहिए, प्रॉपर प्रॉमिस होना चाहिए कि आपने सर्टन सम ऑफ मनी जो है सर्टन पर्सन को पे करनी है। तो इसके अंदर एक अंडरटेकिंग होनी चाहिए कि वो या प्रॉमिस होना चाहिए। तो मेयर एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेट इज नॉट सफिशिएंट कि आई ओ यू ₹12,000, तो ये प्रोमिसरी नोट नहीं है। यूज ऑफ वर्ड प्रॉमिस जो है मैंडेटरी नहीं है, बट मेकर जो है वो अंडरटेकिंग ले, एक्नॉलेजमेंट ले कि मैं आपको पे करूंगा। और यहाँ पे जो प्रोमिसरी नोट है ये बिना किसी कंडीशन के होना चाहिए, अनकंडीशनल है, नॉट बेस्ड अपॉन सम कंडीशन और हैपनिंग ऑफ सब सर्टेन इवेंट। तो यहाँ पे कोई जो प्रॉमिस आपने करना है बिना किसी कंडीशन के, ये नहीं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पैसे आपको पे करूंगा अपनी बेटी की शादी होने पर, तो ये जो है कंडीशन के साथ है, तो ये वैलिड नहीं है। और उसी तरह जो प्रोमिसरी नोट है इट शुड बी प्रॉपरली साइन बाय द मेकर, क्योंकि जब सिग्नेचर होते हैं तो वो डॉक्यूमेंट को जो है ऑथेंटिकेट करता है। इट मस्ट बी साइन बाय द मेकर। अगर इलिटरेट पर्सन है तो उसका थंब इम्प्रेशन भी चलेगा। और यहाँ पे सर्टन सम ऑफ मनी क्लियरली मेंशन अबाउट द अमाउंट, जैसे प्रोमिसरी नोट का मैंने स्पेसिमेन दिखाया था उसमें था कि 30,000 फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। तो सर्टन सम होना चाहिए, ये नहीं कि वेग के जितना मेरे पास होगा उतना ही मैं दूंगा, तो वो प्रोमिसरी नोट नहीं है। अगर क्लियर अमाउंट मेंशन नहीं है तो ये वैलिड नहीं है। और यहाँ पे जो आपने प्रॉमिस करना है दैट इज ओनली इन मनी, जो लीगल टेंडर मनी है उसके अंदर, जो जैसे हमारी इंडिया की जो है रुपीस है तो उसके अंदर, ये नहीं कि मैं आपको जो है 3 महीनों के बाद मशीनरी जो है दूंगा, तो वो परमिसरी नोट नहीं है। परमिसरी नोट जो है रुपीस के अंदर ही होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है कि जो मेकर है, जो लिखता है, जो परमिसरी नोट बनाता है, जो प्रॉमिस करता है, वो भी सर्टन होना चाहिए, और जिसको हमने पेमेंट करनी है वो भी सर्टन होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों पार्टीज जो है वो उनके जो है सर्टेनिटी होनी चाहिए, फिक्टिशियस नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर प्रोमिसरी नोट जो है दैट इज पेबल ऑन डिमांड, तो वहां पे क्या होता है कि मतलब यहाँ पे कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं होता, इट इज इमीडिएटली पेबल के जब भी जो है पे डिमांड करता है इमीडिएटली इसकी पेमेंट करनी पड़ती है। पेबल आफ्टर डेफिनेट डिमांड का मतलब है कि ये कुछ समय के बाद पेबल है, जैसे वहां पे था कि 3 मंथ्स आफ्टर द डेट। और यहाँ पे क्या होता है कि जो पेबल आफ्टर डेफिनेट पीरियड के बाद होते हैं वहां पे 3 डेज ऑफ ग्रेस होता है, जो पेबल ऑन डिमांड होते हैं वहां पे 3 डेज ऑफ ग्रेस नहीं होते। तो ड्यूली स्टैम्प्ड होना चाहिए, जो भी स्टैम्प एक्ट के मुताबिक स्टैम्प ड्यूटी इस पे बनती है, और ये प्रॉपरली डेटेड होना चाहिए। अगर डेट मेंशन नहीं है तो जिस दिन ये डिलीवर किया गया है उस दिन की वो डेट ली जाती है। और पेबल टू ऑर्डर और बेयरर इज ऑलवेज, मतलब इट इज ऑलवेज पेबल टू ए सर्टेन पर्सन या उसके ऑर्डर के मुताबिक। और यहाँ पे जो नेम और डेजिग्नेशन है उस बंदे का नाम लिखा होता है, पर ये बेयरर नहीं होता, क्योंकि बेयरर जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक जो है इलीगल है।